नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी मशहूर शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने अभिनय और निर्देशन से लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक बॉलीवुड स्टार लोकेश मित्तल की। लोकेश जी, आपका स्वागत है जेएमडी न्यूज पर। जी नमस्कार, शुक्रिया। लोकेश जी, आपके अभिनय के तो लोग दीवाने हैं और मैं बड़ा फ़ैन हूँ आपका। और बतौर फ़ैन तो मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे साथ गुफ्तगू करने की आज सोची है। बहरहाल, जी दर्शकों को हम लोकेश जी के बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं, उसके बाद हम लोकेश जी से बातचीत करेंगे। लोकेश मित्तल एक बॉलीवुड अभिनेता हैं और निर्देशक हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमाओं में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने दिल्ली से स्कूलिंग करी। लोकेश मित्तल एक ऐसे अभिनेता है जिनके पास अभिनय का लगभग एक दशक से भी अधिक का अनुभव भी रहा है। और दोस्तों, बता दें कि उन्होंने अभिनेता के रूप में कई डेली सोप में, टीवीज में, मूवीज में, यूट्यूब में, वेब सीरीज में, ओटीटीज में काम किया, यानी कि हर थाली का स्वाद उन्होंने चखा हुआ है। उन्होंने डायरेक्शन का भी अनुभव है। उनको लोकेश मित्तल द वाइट टाइगर, द पिकअप आर्टिस्ट और ड्यूड के लिए लोकप्रिय रहे। इसके अलावा शेरनी, फर्जी, सावरकर, सुई धागा जैसी फिल्मों, द रेलवे मैन भोपाल त्रासदी पे जो बनी थी फिल्म, ऐसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। और इसके अलावा द फेमस सीरीज पंचायत सीजन 4 में नजर आए। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। लोकेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो सीजन 4 में जो आप जो पहुंचे थे पान चबा के प्रधान जी के दरवाजे पे, प्रधान जी नाराज हुई गई। मीन उनकी देखिए, नाराज जी। नाराजगी जायज थी उनकी। कोई अगर ऐसा किसी के घर पे करा देगा तो नाराजगी तो होगी ना। लेकिन अब क्योंकि सीजन अब पंचायत के साथ में हो गए हैं और एक पंचायत पे हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक आपके बात हम शुरू करते हैं क्योंकि करियर कैसे शुरू हुआ, क्योंकि एक बिजनेस परिवार से आप आते नाता रखते थे और आपने अभिनय में आने का फैसला कैसे लिया? किसी ने प्रेरित किया घर में, या मन में ही एक शुरुआत से टीस रही थी? देखिए, शुरुआत में तो मेरा रुझान डांसिंग में था। और ये बात मैं कर रहा हूँ 95, 96, 97, जब मैं स्कूल में था तो। और उसके बाद मेरा रुझान बनने लगा थिएटर की तरफ, डांसिंग के साथ साथ। और डांसिंग में उतनी कुछ चीजें हो नहीं रही थी कि आजकल तो बहुत शोज आते हैं, अब इतनी हाइप है डांसिंग की। बट उस दौरान ऐसा कुछ ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, तो हमें लगा कि एक्टिंग थोड़ा ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और एक्सप्रेशंस अच्छे आते तो लोगों ने बोलना भी शुरू किया कि तुम एक्टिंग ट्राई करो, तुम ये क्या सब क्या कर रहे हो। तो फिर वो थिएटर का जर्नी शुरू हुई कि सब देखना शुरू किया। बंडी हाउस जाते थे, देखते थे कैसा हो रहा है, क्या काम होता है, नाटक कैसे होते हैं, जो मुझे पता ही नहीं थे। तो फिर वहां से जब देखना शुरू किया तो ये लगा कि यार ये जर्नी बहुत अलग है। और फिर धीरे धीरे वो शुरुआत हुई। अच्छा, तब तक उस दौरान मैं गोविंदा जी का फैन रहा हूँ, अमिताभ जी का फैन रहा हूँ। और गोविंदा जी मेरे आइडियल भी रहे हैं। तो बिल्कुल। उनकी तरफ भी मेरा बहुत रुझान था कि वो कैसे कितना बढ़िया एक्ट करते हैं, वो इतनी बढ़िया कॉमेडी करते हैं। जी। तो वो भी सब मैं देख रहा था। और इस तरफ जब मुझे थिएटर करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि यार ये कुछ अचीव करने की चीजें हैं। तो फिर वहां से मेरी शुरुआत हुई। और मैंने कुछ 6-7 साल थिएटर किया। और ओके। साथ में डीडी के लिए काम किया, दूरदर्शन के लिए। मेरा पहला सीरियल था स्कूल डेज। यस, संडे को मुझे सुबह पता 10 है। बजे आता था। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे पता है, वहां से और शुरुआत हुई जी आपकी जी और मुकाम हासिल किया। दिल्ली का ये जो लौंडा है लोकेश जी मित्तल, इसने जी जब मुंबई की माया नगरी पहुंचा, देखिए दिल्ली के तो कई लोग पहुंचे हैं और बड़े बड़े हैं, शाहरुख भी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जब लोकेश मित्तल दिल्ली पहुंचा, क्योंकि आपने कहा 95 में आपको कोरियोग्राफी का शौक था, उसमें आप मुकाम हासिल करना चाहते थे और मेरे हिसाब से उस समय कोरियोग्राफी पे इतना ज्यादा हाइप नहीं था। आपने भी इस चीजों को एनालाइज किया, एनएसडी की आपने बात करी, लेकिन अब जब आप पर्दे की जिंदगी जीना शुरू कर रहे हैं, मेरा आपसे एक लोकेश जी प्रश्न रहेगा, कितना मुश्किल होता है पर्दे की जिंदगी जीना? शुरुआती दिनों में आप किस तरह से संघर्ष करना पड़ा था, मैं जरा जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, शुरुआत जब मेरी हुई थी तो उस वक्त तो मैं थिएटर जब कर रहा था। लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये हो गई थी कि जब मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे जाके काम करूंगा, ये बात है 2005-6 की। तो मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बीइंग अ बड़ा लड़का, मेरे पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी जी। कि आप काम करो, ये सब करो। तो वहां से मैंने, मतलब वो 10 साल सिर्फ मैंने बिजनेस को दे दिए। और मैंने एक्टिंग की तरफ देखा भी नहीं उस दौरान। और जब बिजनेस का लॉस हुआ, मुझे वापस से स्टार्ट करना था कुछ काम, तो मैं नौकरी ढूंढ रहा था।
और नौकरी मुझे मिल नहीं रही थी, और नौकरी मुझे मिलती भी तो मैं शायद कर नहीं पाता, क्योंकि मैं 10 साल बिजनेस कर चुका था। तो आप जब इस तरह की चीजें कर चुके होते तो नौकरी करना और मुश्किल था मेरे लिए। बिल्कुल। तो मेरी वाइफ ने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया उस वक्त। उन्होंने खुद जॉब स्टार्ट की, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, जो काम बिना पैसे के हो सकता है उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और वो एक्टिंग वाला पार्ट था कि जहाँ पे आपको अपने टैलेंट से पैसे कमाने थे। बिल्कुल। तो मैंने ट्राई किया वहां से, और वो जीरो से ही शुरुआत थी, क्योंकि उन 10 सालों में सब पीछे लोग छूट चुके थे, मैं किसी को जानता नहीं था। और कुछ 2015 के लास्ट और 16 की शुरुआत में मेरी शुरुआत हो पाई, और वो बहुत मुश्किल थी। बिल्कुल मुश्किल थी, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हो, आप किसी को पहचानते नहीं हो, आप कहाँ से शुरू करोगे। तो बहुत मुश्किलात थे। पर धीरे धीरे एक एक ऑडिशन देना शुरू किया। पहला एक ऐड मिला, फिर 2 मिले, फिर 3 मिले। और जब 2-3 एड्स हो गए तो फिल्म के लिए ऑडिशन भी मिला। फिर कुछ टाइम दिल्ली में ऑडिशन देता रहा, यूट्यूब के लिए काम किया। जी। मतलब जो काम आ रहा मैं कर रहा था। मैं बिल्कुल। सोच रहा था कि जो आएगा मैं करूंगा। ये ऐसा नहीं सोचूंगा कि मेरे को ये नहीं करना, मैं ये क्यों करूं, क्योंकि आपको जब कोई जानता नहीं तो आपके पास फुल चॉइस है ना, आप कुछ भी करो। और फिर ये भी होता है कि जितना आप दिखोगे उतना बिकोगे। तो मेरे बिल्कुल। को वो, मैं उस थ्योरी पे चला कि भाई, जो आएगा हम करते जाएंगे। हम सोचेंगे नहीं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, आज मैं थोड़ा सोचने लगा हूँ कि कुछ चीजें जहां पर ऐसा लगता है मुझे कि हाँ, ये थोड़ा अच्छा है, ये मुझे करना चाहिए, और ये इसमें कुछ खास है नहीं करने के लिए, इसको अगर मैं अवॉइड कर जाऊं तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी जगह बनी है, तो उसको हमें आगे और परस्यू करना है, और अच्छे तरीके से करना है। बस ये वजह है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से अपनी जर्नी बताई लोकेश जी, और वाकई ये, क्योंकि एक बिजनेस में लॉस होना और उसके बाद फिर से कहते हैं ना गिर के खड़े होना, के ना वाले का नाम है बाजीगर, और एक बाजीगर मेरे आज सामने बैठा हुआ है। और आपने जिस तरह से चीज़ें कही हैं, और एक होता है आपका टैलेंट था कोरियोग्राफी की तरफ जाने का, लेकिन उस समय चीज़ें नहीं इतनी आसान थी, लेकिन आपने उसको कैसे स्विच किया और एनएसडी की बातें करी, क्योंकि दिल्ली में कई चीज़ें हैं जहाँ पे हमें चीज़ें मिल जाती हैं मैं और आपको कल्चर का है। एक जी। चीज थोड़ा सा बताना जी। चाहूंगा कि जी मैं बिल्कुल। एनएसडी से नहीं हूँ। लेकिन ओके। मैं, मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि आपने एनएसडी किया है। तो मैं बिल्कुल। उनको इस बात का जवाब ऐसे देता हूँ कि हाँ, मैं एनएसडी से हूँ। लेकिन मैं उसको, जब मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ तो मेरा तरीका चेंज हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि मैं नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, नॉट नया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। न्यू। वाह, क्या बात है, आपने एक नया एनएसडी बना दिया है। अच्छा, तो आपने जिस तरह से एनएसडी से काम किया है, जो आपका नेचुरल स्कूल ड्रामा है, और वो जी। नेचुरल वो चीज़ निकल के आती है लोकेश जी, वो बेहतरीन है। अगर मैं मतलब अगर मैं आपकी तारीफें करता रहूँगा तो इंटरव्यू लेना मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगा। स्कूलिंग की अगर बात करें तो क्या स्कूल या कॉलेज में ऐसा कोई किक लगी हो कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए, डांसिंग का कीड़ा वहाँ से आया है, या फिर एक्टिंग का थोड़ा सा स्वाद वहाँ से चखा, कैसा क्या रहा था उसमें? डांसिंग का तो खैर मैं शुरू से ही वो रहा हूँ, बिल्कुल। मुझे था शौक शुरू से। और मुझे याद है कि 8th क्लास में था जब मैंने अपनी पहली परफॉर्मेंस स्टेज पे दी थी। और वहां से एक जर्नी शुरू हुई डांसिंग को लेके, कि फिर मैं उसमें और एक्सप्लोर करने लगा। फिर मैंने अपना ग्रुप बनाया। इवन अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत जगह शायद कहा नहीं है, मतलब मैंने सोनू निगम के पीछे परफॉर्म भी किया। ओके। सोनू निगम ओके। गा रहे हैं, हम पीछे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा वाला करके। तो काफी चीजें रही। आर्यन का एक ग्रुप था जिनका एक गाना था कि आंखों में तेरा ही चेहरा, बिल्कुल। धड़कन में तेरी। तो उनके गाने, उनका एक गाना आया था, वो मैंने कोरियोग्राफ किया था एक्चुअली। ओके। तो उस दौरान मैं उनसे मिला था। और फिर धीरे धीरे चीजें चल रही थी, लेकिन कुछ वैसा नहीं हो पा रहा था, कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो रहा था। कि ये बिल्कुल। होता है ना कि आपको एक फन नहीं आ रहा है, एक मजा नहीं आ रहा अपने काम से, आप कहीं बिल्कुल। ना कहीं वो चीजें मिस कर रहे हो। बिल्कुल। जब थिएटर की शुरुआत हुई तो सर वो शायद पूरी हो गई चीजें। फिर मुझे लगने लगा कि हाँ, ये मुझे लगता है कि मैं शायद इसके लिए बनाऊं, ये मेरे लिए, जिसमें मुझे खुद को मजा आता है करने में। बिल्कुल। जहाँ पे मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं कुछ अपना लेकर आ सकता हूँ, जी। जहाँ मैं खुद भी खेल सकता हूँ। जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, कैरेक्टर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उस कैरेक्टर के साथ मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ वो मेरे पास आ रहा है। तो वो मजेदार चीजें हैं अच्छा, सर, पंचायत ऐसे। वाले में आपने लोकेश जी बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया था। जी। आपने जिस तरह से उसमें एक्सपेरिमेंट, उस पर मैम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सा बचा के रखता है एक्साइटमेंट दर्शकों के लिए। पहला टेलीविजन शो दूरदर्शन पर, स्कूल डेज, पहला जी। बड़ा ब्रेक, यशराज फिल्म की सुई धागा, ये जी। जो जर्नी रही है कैसी रही थी, क्या रहा था पहला जब स्कूल डेज के बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे ना। सर स्कूल डेज मैं थिएटर की शुरुआत कर चुका था। और
थिएटर में कर रहा था साथ साथ, कुछ मेरे को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 4-5-6 महीने हुए होंगे। और उसी दौरान मुझे पता चला कि स्कूल डे सीरियल की कास्टिंग हो रही है, तो और मैं फिर ऑडिशन देने पहुंचा। और जब मेरा ऑडिशन लिया गया तो मुझे एक कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया गया और वो मुझे सीरियल फाइनली मिला। तो मतलब मुझे बहुत हर्डल नहीं करना पड़ा। मुझे, मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हर्डल नहीं हुआ, लेकिन सीखने को बहुत मिला, क्योंकि मैं पहली बार कैमरे के लिए काम कर रहा था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरीके से करना होता है, कहाँ कैमरा एंगल होता है, कहाँ आपको देखना होता है, कैसे लाइट लेनी होती है, कैसे साउंड का ध्यान रखना पड़ता है, वो सब नहीं मालूम था। लेकिन वो, उससे मुझे डेफिनेटली सीखने का मौका मिला। फिर मैंने इंडिया मोस्ट वांटेड आता था सूर्य विलियासी का, मैंने वो भी किया। मैंने क्राइम पेट्रोल किया, मैंने सीआईडी किया, मतलब सीआईडी नहीं किया, सॉरी, एक और आता था ऐसे ही, मैंने वो भी किया। इंडिया मोस्ट वांटेड वगैरह जो जी आते थे जी जी। वो सब भी किए। तो ऐसे ही मैं करते करते वो जर्नी चलती रही सर। और मैंने डबिंग की, रिकॉर्डिंग्स की, ये सब भी किया, जो रेडियो नाटक होते हैं जी फ्रीलांसिंग में, वो किए। बिल्कुल। एक सीरीज है तेनालीराम, जी जी जी। कार्टून सीरीज है, उसका बिल्कुल। तेनालीराम मैंने किया। वाह। तो तो सर, जहां जहां मुझे ऐसा लगा कि जहां जहां मुझे जो सीखने को मिल रहा है, जो करने को मिल रहा है, मैं करता जाऊंगा। तो वो वैसा चल रहा था। और कट टू, जब मुझे मौका मिला दोबारा आने का और दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करने का, फिर मुझे सबसे पहले शुरुआत हुई एड से। फिर मुझे एक फिल्म मिली सुविधा। सुविधा का तो मुझे खैर 18 की बात में बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कड़वी हवा, जी वैन ओबामा, लव डोसा, जी जी। एक दो फिल्में और थी ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल। शेफ थी जिसमें 2017 में आई, जो सैफ अली खान के साथ थी। उनके साथ मेरा एक ही सीन था, लेकिन वो मुझे करने का मौका मिला, मैंने बहुत अच्छे से किया। तो इवन ये बड़ा मजेदार किस्सा है सर, जब यशराज से मुझे कॉल आया तो मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि मुझे कोई फेक कॉल कर रहा है और ये भी पैसे मांग एक लेंगे, एक क्योंकि मैं और आई दिल्ली में थी था। दिल्ली में हम लोग, कहावत है, मार मार के मोर बना देंगे जमुना पार है। और उसी पर आपकी एक आई थी जमुना पार वाली, जी उस जी जी। पर सीरीज जो आई थी नेटफ्लिक्स पे, उस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि दर्शकों को बताइए कैसा रहा था उसका। सर पहली एमएक्स बात तो प्लेयर वो पे, माफ कीजिएगा, नेटफ्लिक्स कह रहा था, एमएक्स प्लेयर पे आपकी आई थी वो। हाँ जी, जी जी अमेजोन जी। और एमएक्स पे है वो। तो वो एक्सपीरियंस बहुत मजेदार है सर। जमुना पार, क्योंकि आप बहुत रिलेट कर पाते हो, मैं खुद जमुना पारी हूँ। तो तो उसके जो राइटर है गौरव, तो उसने जी मुझे एक एक बार मतलब इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया था कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, उसमें एक कैरेक्टर है लोकेश लाल लोहिया, तो हम देख रहे हैं उसके लिए आपको। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि मुझे डायरेक्टली वो मिला, मैंने उसके लिए प्रॉपर एक ऑडिशन दिया कि कैसा वो हो सकता है, मैं उसको कैसा देख रहा हूँ। तो जब उन्होंने देखा तो शायद उनको लगा कि हाँ, इस कैरेक्टर के लिए मैं बहुत फिट हूँ, और वो मिला। और इसका अच्छी बात ये कि सर सेकंड सीजन हम लोग शूट कर चुके हैं, ओके जन्म पर 2। ओके, मतलब जल्दी आने वाला है। हाँ सर, डेफिनेटली ओके ओके, आएगा ही, चलिए क्योंकि एक शूट और हो बार चुका है। देखने को मिलेगा। और लगातार आप मतलब 10 दशक का आपका एक्सपीरियंस रहा है, जर्नी। अब पता चला कि लोकेश मित्तल ने कैसे अपने आप को लोकेश मित्तल बताया। आपसे जब बातचीत हो रही है हमारी, तब ये चीज़ें पता चलती है। और देखिए, वही बात है, जितना रमेंगे नहीं उतना निखर के नहीं आएंगे, जब तक कोयला घिसेगा नहीं हीरा नहीं बनता है। ये जो कहावतें हैं, ये सच साबित होती है लोकेश जी। जी एक जी प्रश्न जी रहे, क्योंकि आपने बच्चन साहब के साथ भी काम किया है, देवगन जी साहब के साथ, आपने अजय देवगन के साथ आपकी 2 फिल्में रही हैं, एक रनवे 34 और एक जी भोला थी। और जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक्टर तो वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, निर्देशक के रूप में कैसे है? सर, निर्देशक के रूप में मैंने देखिए बहुत मेजरली कमर्शियल उसमें बहुत काम नहीं किया है, लेकिन मैंने नाटक के लिए काम किया है, और मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स के लिए काम किया है, जो कि हमारी खुद की बनाई हुई है। मुझे ऐसा अभी मौका नहीं मिला है कि कुछ मेजरली मैं उसमें जाऊं करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन बहुत जल्दी ऐसा होगा कि मैं ये करूंगा, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस तरफ भी। मतलब मैंने अपने आप को देखा है कई बार ऐसे करते हुए कि कुछ सीन्स जब हम लोग के साथ शूट हो रहे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये शॉट यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो अगर मैं इसको कर रहा होता तो मैं कैसे करता। हालांकि मैं कोई इंटरप्शन नहीं करता हूँ किसी भी डायरेक्टर के पास जाके कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो मैं नहीं करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं डायरेक्टर से एक्टर रहना चाहता हूँ, कि ओके। डायरेक्टर जैसा बोल रहा है मैं वैसा करूंगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अपनी तरफ से कुछ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्टर। करने ओके। जाऊंगा, वो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। और मैं नहीं, इंटरफेयर भी नहीं करता हूँ इस बिल्कुल चीज के। बिल्कुल बिल्कुल। बट आप लेकिन जब शहंशाह मुझे मौका शहंशाह मिलेगा तो अमिताभ मैं फिर। बच्चन के साथ भी आपने काम किया है, और जी मैं बच्चन साहब के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, कैसा अनुभव रहता है? क्योंकि एक बड़ा एक सीनियर जब काम करता होता है, जो बॉलीवुड का वो शहंशाह है, तो उसके जी कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस या एक्साइटमेंट या मिक्स एक फीलिंग सी रहती है इसको।
मिक्स फीलिंग होती है सर, डेफिनेटली थोड़ा डर लगता है, थोड़ी नर्वसनेस होती है, थोड़ी खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है कि आज 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 का सीन उनके साथ है। तो सर ये बहुत कमाल की फीलिंग है, और उनका ऑरा बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। इतने बड़े स्टार हैं। और मैं कह रहा हूँ कि मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर ये, कि मैं एक जमुना पार का एक ऐसा लड़का जो एक नॉर्मल परिवार से आता हूँ, एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ, और मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, उनके साथ सीन करने का। मैंने उनके साथ 2 बार काम किया है, एक बार फिल्म में, एक बार एड में। ओके उसके बाद मैंने एड भी की है उनके साथ। ओके ओके। तो उनके तो साथ ये जी 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 जी। तो उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर। वो बहुत ही अपने काम पे फोकस्ड है, वही सबसे अच्छी बात है उनकी। और वो इसीलिए अभी तक काम भी कर रहे हैं सर, वो इतने ज्यादा फोकस्ड है। बिल्कुल। और सर इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ देता हूँ जी। कि आपके दर्शकों के लिए, कि बहुत लोगों ने कभी कभी ऐसा भी कहा है कि यार कभी कभी ना एक फिल्म से, मतलब एक सीन से कुछ नहीं होता, और मैं कहता हूँ एक सीन से आपको पूरी फिल्म मिल सकती है। तो वो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे हमारे सर अजय देवगन सर, रेमडे 34, उसमें जी एक्ट तो कर ही रहे थे, जी। डायरेक्शन भी उन्हें किए। बिल्कुल। तो फिर बाद में जब भोला फिल्म हुई, तो उन्होंने ही वो मेरा नाम सजेस्ट किया था उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, जिसके लिए मैंने वो फिल्म मुझे करने का मौका मिला, और वो उस पूरी फिल्म में मैं हूँ। वाह, ग्रेट तो अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल। ये बस आपकी मुझे लगता है कि आपका काम, आपकी सच्चाई, बिल्कुल वही आपको काम दिलाती है, और कुछ नहीं। बिल्कुल, ये आपकी बात लोकेश जी बिल्कुल सही है कि एक पिन पॉइंट होता है, वो जी अगर सही से फिट हो गया तो आगे के रास्ते कौन खोल देता है कि आपको पता नहीं चल सकता। वो सक्सेस जो है वो मंत्रा है, होता ही है, और सक्सेस आपकी देखते हुए ही आई है। अगर हम बात करें अब तक की फिल्मों में जो आपने किरदार निभाया है, सबसे करीब किरदार कौन सा है लोकेश मित्तल के हिसाब से? सर देखिए, मेरे करीब सारे किरदार हैं मेरे। नहीं तो फेवरेट कौन सा है, अगर मैं पूछूं सबसे फेवरेट जो दिल को छू गया है? मुझे लगता है कि अम, किरदार जो करीब होते हैं दिल के, वो दिल, देखिए सर, एक तो पंचायत का मैं करूंगा, क्यों 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 कहूंगा उसकी वजह बताता हूँ आपको। कि पंचायत वाला वो दिल के करीब इसलिए है कि वो ना, जो आपको मिल नहीं रहा था अभी तक, शायद वो पंचायत ने मुझे दिया है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे वो चीजें, मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि कुछ ऐसी चीजें सामने आए, या लोगों के पास कुछ ऐसा पहुंच जाए कि जहां पे लोग आपको याद करें, जहां पे लोग आपको पूछें, जहां पे आपके बारे में बात हो। तो वो इसलिए वो चुन्नू लाल जो है वो दिल के करीब बन गया, कि उस बारे में कम से कम बात हो रही है। नहीं बिल्कुल। तो उसके अलावा देखिए अगर मैं मैंने बात करूं तो बिल्कुल फर्जी फर्जी जी। में बहुत अच्छा कैरेक्टर था, नेगेटिव। मैंने पहली बार कुछ नेगेटिव किया था, जो हालांकि उससे सब कॉमेडी कॉमेडी कराते हैं, बट फर्जी में मुझे अलग करने का मौका मिला था। लेकिन तो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है जो मतलब जितने भी कॉमेडी एक्टर्स होते हैं जो ज़्यादातर कॉमेडी या थोड़ा सा हरफन मौला किरदार निभाते हैं, जी निगेटिव में जब वो आते हैं लोग, तो आपने जैसे फर्जी में किया, नेगेटिव में वो आग लगा देते हैं। मैंने देखा है कि अलग ही लगता है कि ये साइको किलर है, एकदम एक्ट्रेस है, ये अभी अभी धज्जियां उड़ा दे, कि पता नहीं कब गन चला दे। मैं क्योंकि कई सीन्स ऐसे मैंने देखे हैं फर्जी में भी, कभी कभी लगता जी है कि भाई साहब जी। क्या किरदार, कहाँ छुपा था ये आदमी, क्या कह गया। हाँ सर, वो मुझे लगता है वो थोड़ा डायरेक्टर का भी होता है सर। राजन डीके बिल्कुल। सर कर रहे थे उसको डायरेक्ट, और शायद इतने बड़े एक्टर हैं खुद से, और मैं उनके सामने सीन परफॉर्म कर रहा था, तो मेरे लिए मुश्किल तो था उस वक्त कि मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं। बट मुझे सही मौका मिला, और मैंने अपने जोन को सही पकड़ लिया। तो मुझे लगता है वो इतना सही आया है कि लोगों को वो, मतलब अमेजोन ने खुद भी वो पूरा एक सीन निकाल के रख दिया अपने अलग क्लिप के साथ। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे लिए अच्छी बात सर वही वही है सर, कि किसी पर्टिकुलर सीन के लिए आपको कम से कम देखा जा रहा है, आपको याद किया जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और पंचायत की देखिए आपने बात करी, हम पंचायत की बात शुरू करेंगे, उससे पहले एक जरा फास्ट फायर राउंड जरा खेल लेते हैं, जल्दी जल्दी इस पे जवाब देख रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक होता है। लोकेश मित्तल की फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? सबसे पहले एक्टर। सर अमिताभ बच्चन। एक्ट्रेस? एक्टर सर, अगर मैं थोड़ा सा वो हो जाएगा मेरे लिए, वैसे तो नहीं, श्रीदेवी। दो लोगों का नाम भी ले सकते हैं, तीन का भी ले सकते हैं, उसमें कोई अमिताभ प्रॉब्लम बच्चन, श्रीदेवी सर। नहीं। ओके ओके। और फेवरेट ओटीटी सीरीज कौन सी है? सीरीज पंचायत। अच्छा। जी डेली शो की अगर हम बात कर ले तो? हाँ जी बोलिए। डेली शो अगर जो होता है टीवी शो, जो उसमें फेवरेट कौन सा रहेगा डेली सर? शो सर, मैंने बहुत ज्यादा शोज तो डेली में नहीं देखे हैं,
मेरे घर पे अनुपमा देखते हैं तो वही होगा फिर। अभी वो मैं भी देख लेता हूँ। नहीं वो भी बेस्ट है, बेस्ट है, अनुपमा भी बेस्ट है। अगर फेवरेट मूवी है तो किस पे जाएगी? फेवरेट एक्शन मूवी भी, कोई भी आप कैटेगरी वाइज भी बता सकते हैं, फेवरेट मूवी नहीं लोकेश। सर, मैं फेवरेट मूवी में मेरी 3 पिक्चरें बहुत फेवरेट है। मैं आपको तीनों का नाम बताता हूँ। एक जी। मुन्ना भाई एमबीबीएस, एक थ्री इडियट, ओके। और एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या बात है, तीनों के एकदम सिनेरियो अलग है, टाइम भी अलग है पूरी। आपने मतलब आपने बता रहे कि तीन क्यों फेवरेट है। मेरी फेवरेट डायरेक्टर मैं अगर पूछूं तो कौन रहे, जिनके सर साथ बहुत काम सारे करना हैं चाहते हैं और ये जिनका काम आपको अच्छा लगता है ये दोनों? देखिए, करण जौहर बहुत अच्छे हैं सर, करण जौहर बहुत अच्छे हैं, संजय मैं लीला समझ, भंसाली, जी जी। और विनोद सर, बहुत सारे सर। इसमें कोई चॉइस करना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर लेकिन आपने दो नाम लिए, मैं किसी, समझ गया कि आपकी अब मैं चाहूंगा कि इन दोनों के साथ भी आप काम करें जल्दी, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं समझ गया। मैं इसलिए मैंने आपसे नहीं, कहा था करण सर के साथ फेवरेट मैंने कौन है। एक फिल्म अच्छा में काम ओके। किया था सर। जी जी जी। करण सर के साथ मैंने एक फिल्म में काम किया था, रॉकी दानी की प्रेम ओ कहानी। यस, सॉरी सॉरी, बिल्कुल बेहतरीन एक्टिंग, मैं याद है। अच्छा उसमें मेरे 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 एक सर भी काम कर चुके हैं, मेरा मतलब क्लासमेट है कॉलेज के, वो भी काम कर, जिनकी शादी में वो जब वो सीन होता है, जब वो नाचने और गाने वाला सीन होता है, जब उसमें कथक करते हैं, एक शादी होती है जो रणवीर सिंह के अच्छा, साथ के आई फ्रेंड थिंक वो होते हैं। कोलकाता से हैं वो एक्टर जो है। वो एक्ट्रेस तो कोलकाता में, लेकिन जिसमें शादी होती है, वो जो क्या नाम है उनका, रणवीर सिंह जो के साथ उनके फ्रेंड होते हैं, जो भी बॉडी बिल्डर टाइप के होते हैं, उनकी उसमें अच्छा शादी होती अच्छा, है। हाँ 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 या हाँ, उनका ओके नाम ओके। मैं अभी भूल रहा हूँ करंट में, लेकिन हमारे जी जी कॉलेज जी के साथ के हैं, और जी। उनका भी मैंने देखा है, तो बेस्ट रहा है आपका तो। मजा आ जाती है, धीरे धीरे से आते, धीरे से आग लगाते हो और धीरे से चले जाते, पता भी नहीं चलता है। बस बस कोशिश ही कर रहे हैं ना, हम भी लगे हुए हैं कि हमारी भी कोई स्पेस बने, हमारी कोई जगह बने, अरे कि बिल्कुल सर, जहाँ पे। बनी है दिल पे। देखिए इंटरव्यू लेने से पहले ही मैंने पंचायत के लिए आपको जो आपका किरदार था, अच्छा कानपुर के होने के नाते, देखिए हम भी कानपुर के हैं, और दिल्ली में हमारी रही है पढ़ाई, कॉलेज में हंसराज का रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, और अच्छा इसीलिए मैंने कहा ना, जमुना पार के हैं मार मार के मोर मना देते हैं, जो एक डायलॉग रहा है। तो दिल्ली और क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स और थोड़ा सा मैंने थिएटर का जो स्वाद चखा है, हालांकि मैं कभी करा नहीं है मैंने, लेकिन बैठ के हमेशा देखता था, चीज़ें समझता था, तो जो भी बड़े लोग निकले हैं उनके साथ जी रहा, देखा चीज़ें, तो आज जी। मुझे, आज आप मानेंगे नहीं लोकेश जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ आज इंटरव्यू कर रहा हूँ इस चीज़ों को लेकर। आई एम वेरी अरे हैप्पी। थैंक यू सर। और अब जरा थोड़ी सी बात, अरे आप डिजर्व करते हैं, और आप अरे सर थोड़ी सी बात जरा पंचायत को लेकर मैं कर लेता हूँ। जी ये थोड़ी अफवाह भी है क्या, मैं क्लियर करिएगा कि आप सीजन 1 से लगातार ऑडिशन देते रहे हैं इसको लेकर के, और चौथे जी सीजन पे आप आए हैं। जी जी, ऐसा ही हुआ है कि सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 तीनों के लिए मैंने ऑडिशन दिया है, और सीजन 4 में भी मैंने ऑडिशन दिया है, तभी जाके ये कैरेक्टर मेरे पास आया है। तो मतलब सर मुझे लगता है मैं मैनिफेस्ट ही कर रहा था कि किसी तरह से भी एक बार मुझे पंचायत में आना है, क्योंकि मेरी फेवरेट सीरीज भी रही है, और शायद इस वजह से भी। तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, नहीं हो पाया सर, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब चौथे में तो एटलीस्ट हुआ। और तो चौथे में आपने कोशिश, चौका मार दिया। हाँ चौथे में आके चौका मार दिया सर। चौके पे आपने चौका जो मारा है, लोकेश जी आपको यकीन नहीं होगा जब आप आते हैं और जिस तरह से पान चबाते हुए पहुंचते हैं, एकदम कनपुरिया अंदाज, और वो अंदाज तो जो कानपुर में आपको देखेंगे कि हर एक गली जी नुक्कड़ पे मिल जाएंगे। कनपुरिया तो आपका फैन जरूर हो जाता है, क्योंकि जो आपका एक्शन और जो एटीट्यूड था पान जी खाते खाते, और नीना जी बार बार कह रही पान खाते हुए चले आए, पान खाते हुए चले आए, वो जो किरदार था उसको हम लोगों ने बार बार रिप्ले करके देखा था। लोकेश जी मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने रघुवीर साहब के साथ काम किया, और जिस जीतू भैया हमारे अपने हो गए उनके साथ काम किया, और प्रहलाद चाचा की अगर हम बात कर जी ले, जी क्योंकि इलाहाबादी है तो इलाहाबादी का एक अलग ही रंग होता है। नीना जी के साथ काम किया, सीनियर एक्टर्स हैं, और जी। जिस तरह से बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिला, क्या क्या, और पंचायत में कुछ ऐसा बताइए जो थोड़ा चटकारेदार हो। कौन सबसे ज्यादा शरारती था सेट पे? शरारती मुझे लगता है कि अपने अशोक भाई हैं। अच्छा। मतलब किरदार भाई इसको बहुत सीधे दिखते हैं, विनोद जिनको कहा जाता है जी। विनोद देख रहा है तू। अच्छा। तो लेकिन उनमें वो चटकबाजी है थोड़ी सी, अच्छा छोड़ है, शरारतीपन है उनमें वो वाला। मतलब जो टीवी पे दिखते हैं वो अलग है, और धीरे से अलग ही आ जाते चटकारा हाँ लेके। हाँ हाँ, मतलब वो अच्छा। है उनमें, वो दिखता, और वो दिखता है, मतलब उनकी आंखों से वो दिखता है। और अगर आप, चाहे वो, जी जी जी, चाहे आप पंचायत अब देख रहे हो तो उनको वैसा नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जब आप उनके साथ में हो तो आप समझ पाओगे कि ओके।
कि वो है उनमें अंदर की शरारत। बातें मैं जान रहा हूं पंचायत के किरदारों की। जीतू भैया के लेकर क्या बोलेंगे? जीतू भैया कैसे इंसान है अगर बात करें? वो मुझे लगता है अपने काम पे बहुत फोकस्ड आदमी है। मैं उनसे मेरी बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, मैं उनसे सिर्फ सीन के दौरान ही मिल पाया हूँ जितना मिला हूँ, जब हमने रिहर्सल किया और जब हम ओके। लोगों ने सीन किया। तो रब मुझे लगता है वो बहुत फोकस्ड है अपने काम के लिए, मतलब उनको लगता है कि हाँ जो मुझे दिया गया मुझे अच्छे से करना है। और बहुत सेट पे बहुत लाइट सा माहौल भी होता है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं होता कि बहुत प्रेशर आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए वैसा अच्छा, होना गांव में चाहिए। शूटिंग तो जो है, ये रियल गांव में शूटिंग है, तो हाँ, क्या गांव के लोग भी, क्योंकि देखा अक्सर शूटिंग होती है लोग भीड़ लगाते थे, क्या ऐसा कुछ माहौल भी रहा, इस चीजों की भी जद्दोजहद रही? मुझे लगता है कि वहाँ जिस गांव में हम लोग शूट करते हैं वो उस गांव में ना लोगों को अब आइडिया हो गया है कि भाई ये तो है ये तो हमारा ही यही घर रह, का हिस्सा है। अब तो यही रहते हैं, ये तो ये शूट ही करते रहते हैं, इनका तो यही काम है। अच्छा, मुझे एक और तो चीज पता चली तो लोकेश जी, कि वहां गांव के लोगों के आप लोग खाना भी खाते थे, मतलब लोग खुद कहते थे कि आज हमारे यहाँ खाना है, आज हमारे यहाँ खाना, मतलब एक गांव के ही जैसे व्यक्ति रहने वाला, इस सर तरह का देखिए क्या हो ट्रीटमेंट गया कि होता है। वहां पे जब आप जाते हो ना तो जी। आपको फीलिंग ही आने लगेगी कि आप भी इसी गांव का हिस्सा हो, क्योंकि वहां का गांव का माहौल भी ऐसा बन चुका है। और ओके। वहां अब लोग टूरिस्ट आते हैं, मतलब वो देखने गांव आते हैं कि फुलेरा कहाँ पर है। ओके। अगर आप आज गूगल भी करेंगे तो आपको उसमें भी फुलेरा गांव दिख जाएगा। मतलब आप देखिए ना कितना चीजें बदल गई हैं इस चीज के लिए, और उसमें मजा भी आता है सर। बिल्कुल लोग भी बिल्कुल। आते हैं, लोग आते हैं फोटो खिंचाते हैं। जी। और वो उस तरह का माहौल होता है, सब लोग अपने अपने कामों में हैं। और अब वो शूटिंग भी उनको ऐसा नहीं है कि उनको लगातार देखनी है। हाँ थोड़ा अच्छा शूट कर रहे हैं, चलो करने दो। इंटरप्शन कोई नहीं होता, इंजॉयमेंट चल रहा है पूरा, हाँ अब बिल्कुल। इतना कुछ नहीं है। ओके। पहले शुरुआत में कभी रहा होगा सर, जब फर्स्ट सेकंड की बात होगी। तो लेकिन अब उतना कुछ डिस्टरबेंस नहीं है सर, मेरे हिसाब से शूट करना अब थोड़ा इजी है वहां बिल्कुल पर। बिल्कुल, क्योंकि जो एपिसोड हमने देखा था सीजन 4 में लोकेश जी, और जिसमें आपने बात की थी, आप पंचायत 5वां सीजन भी आने की उम्मीद है, और मुझे लगता है कि शायद क्या इस बार भी या इनकम टैक्स ऑफिसर फिर से प्रधान जी क्या पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल लोगों के मन का है, ये क्योंकि ये सत्ता तो बदल गई है फुलेरा की। देखिए ये सवाल मुझसे करना तो शायद गलती हो जाएगा। हमारे जो राइटर साहब है चंदन भाई वही जी। बता पाएंगे जी। कि वो कहानी को कैसे किस तरह का मोड़ देना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे नहीं मालूम कि क्योंकि उसमें प्री अभी तक कुछ नहीं आया है कि ओके। इससे पहले क्या हुआ, ओके। इस बारे में बात नहीं हुई। ओके, कि तो मतलब अगर हमें लंबा हमारा इंतजार करना अगर हमें पड़ेगा इसको, लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ मतलब अगर अगर हमें आना है हम्म। तो वो क्यों आना है, हम यहाँ आए थे तो क्यों आए थे, हमें किसने बोला कि आप जाओ रेड मारो। अगर कुछ प्री में जाना है तो शायद ठीक। उस बारे में बात होगी और चलिए। शायद आना होगा। बिल्कुल, और देखिए पंचायत में लोकेश जी आपने जिस तरह से कमाल धमाया, हालांकि इससे पहले भी आप लगातार कमाल धमाते रहे, लेकिन पंचायत में जिस एडिशन से एक यूपी का अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर जो पहुंचता है, रेड मारता है, एटीट्यूड वो साफ तौर पे नजर आता है। और आज जब हमसे आप जुड़े और तमाम पहलुओं पर हमने आज बात करी, चीज़ों को लेकर के, आपके स्ट्रगल को लेकर के आज हमने बातचीत करी, आपने बताया कि किस तरह से आपका स्ट्रगल रहा, कैसे हाई लोज लाइफ में देखे, जिंदगी ने जो सबक सिखाया और वो दिख के सामने आया कि कैसे वर्सेटाइल, कैसे हरफन मौला एक्टर जो है सामने निकल के आया, लोकेश मित्तल जिसका नाम है। और आपने हमसे बात करना चाहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेश जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लोकेश मित्तल जी, जिस तरह से आज वो हमसे जुड़े और तमाम पहलुओं पे बात करी। वाकई एक एक्टर हरफन मौला कैसे होता है, उसके पीछे की मेहनत रंग लाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए जेएमटी न्यूज़। नमस्कार।